Order number 14. There is a calling attention notice of order number 14 in the name of Senator Raja Nasir Abbas. Please raise the matter. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया एक हसास मौजू पर बात करने के लिए, जो गुज़श्ता कई महीनों से एक गहरे ज़ख्म की शक्ल में मौजूद था और ये ज़ख्म रस्ता चला जा रहा था और गहरा होता चला जा रहा था। मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट कुरम के मुश्किलात और मसाइल हैं। आप सब जानते हैं और जो नहीं जानता उनकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि गुज़श्ता कई दहाइयों से पहले कुरम एजेंसी थी, अब कुरम डिस्ट्रिक्ट बन चुका हुआ है। वहाँ पर बाज़ डिस्प्यूट्स की वजह से जो ज़मीनी है, ज़मीन के हवाले से कहलाए जाते हैं, कई हज़ार लोग मारे जा चुके हैं और कई हज़ार ज़ख्मी हैं। ये बेगुनाह लोग जो मारे गए इस वतन के बेटे थे, लेकिन यूं लगता है कि ये इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे और जो अपने भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का बेगुनाह कत्ल हो जाना और उस पर जो दर्द होता है वो महसूस नहीं किया गया, वगरना इक़दामात किए जाते। वहाँ के 99% लोग, इससे ज़्यादा, नहीं लड़ना चाहते, जंग नहीं लड़ना चाहते, आपस में सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं। लेकिन वो कुव्वतें जिन्हें वहाँ की आवाम की इबादत और यूनिटी एक आंख नहीं भाती, जो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के अवाम के कौम नहीं बनने देते, नेशन बिल्डिंग की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, इन्हें तकसीम दर तकसीम करके इनकी सोशल पावर को ख़त्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है, जिनकी वजह से अब आप देख लीजिए गुज़श्ता चंद महीनों से वहाँ पर हालात ख़राब है, नामनी है। टीचर्स को तरी मैंगल में एक इंतहाई मशकूक वाक़े के बाद जो 7 साल से वहां पढ़ा रहे थे उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। अरबी में कहते हैं मुसला किया जाता है, उनकी आंखें निकाली जाती हैं। इस तरह से मारा जाता है कि लोग गुस्सा में आए और जहां जंग शुरू हो जाए। हमने कोशिश की कि वहां ना लड़ाई हो, नहीं होने दी। फिर उसके बाद खबरें थी कि मुहर्रम में लड़ाई होगी, जिलहज में बातें हो रही थी, उससे पहले बातें हो रही थी। अगर एक अक्लमंद डीसी भी वहां होता, कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाला, पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाला एक डीसी, उस जंग को रोक सकता था। बाकायदा कहा जाता है, वहां मारूफ है कि इन्हें कहा जाता है अब हमला कर लो, आप बदला ले लो। और फिर जब वो जंग, उससे पहले मैंने खुद वज़ीर आला साहब से कहा इस डीसी को चेंज करो, कोई डीएमजी ग्रुप का पढ़ा लिखा समझदार कोई ऐसा आदमी जो किसी को हार ना कर सके उसे लगाओ। किसी ने नहीं सुनी। मैंने इमरान खान साहब से भी कहा जेल में जब मिला कि अपने वज़ीर आला से कहें वहां पर डीसी को चेंज करें, इंतजामिया पर कंट्रोल करें, तो वहां जंग होने वाली है। यह पैगाम उसको मिला, उस पर अमल नहीं हुआ और फिर वहां लड़ाई हुई। बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए। और जिनका झगड़ा था, जिनके जमीन का डिस्प्यूट था 35 कनाल का, वो हाल हो चुका था, वो नहीं लड़े आपस में, सदियों से रह रहे, रिश्तेदार भी आपस में, लेकिन लड़ाई कराई गई और लोग मारे गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता है, कोई अमल नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं डाली जाती। चंद 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एक इलाका है, ये कंट्रोल नहीं होता आपसे। आप वहां नहीं ला सकते जहां पर 99% लोग नहीं लड़ना चाहते, वहां पर रास्ते नामन होते हैं। फिर आपने देख लिया ये कत्ल और गारतगरी की एक सीरीज चलती है और आखिरी वाकया उस कानवाई में होता है जिसमें बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे, 6 माह के बच्चे मार दिए जाते हैं। और फिर अगले दिन फिर
दूसरी तरफ से कहा जाता है कि तुम बदला ले लो। मैं मजम्मत करता हूं जो कुछ कानवाई पर हमले में हुआ और जो कुछ बगल के इलाके में हुआ। वो हमारी माएं, बहनें, बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे और तमाम इंसानों का कातिल है। खुदा की निगाह में अल्लाह जो खालिक है, हमारा खालिक है, जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा, वो कह रहे हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। आप मुझे बतलाएं, अभी हालिया जो लड़ाइयाँ हुई हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं, बच्चे मासूम कत्ल हुए हैं। कहीं से कोई अक्सर अमल देखा आपने? कार्रवाई देखी? फिर रास्ते बंद। कोरम का इलाका बिलखुसूस बाड़ा चनार मुहासरे में है। एक दफा पहले भी 5 साल मुहासरे में था, चारों तरफ से हमला था। 2007, 8, 9, 10, 11 इन सालों में लोग, उस वक्त भी 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और अब तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका हुआ है। रास्ते बंद हैं, दवाइयां नहीं हैं, बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कहा जाता है एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। पीटीआई की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में तबाही बर्बादी के लिए अपने ये लोग काफी हैं, लिहाजा वहां रास्ते बंद। कहते हैं कि वहां दवाइयों का खला नहीं है। क्यों नहीं है? आजाद मीडिया को वहां भेजें, जाके चेक करें। ना वहां में सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है, ना अमन और सिक्योरिटी नाफिज कर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे नजर आते हैं। सारे मुजरिम हैं हमारे, सब मुजरिम हैं। लिहाजा आप देख लें, वहां पर दिन में एक दफा खाने का लोग खाना खाते हैं, 2 टाइम का खाना नहीं है। रास्ते बंद हैं उनके। जो बच्चे कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में कुरम से बाहर पढ़ते थे, वो वहां घरों में बैठे आ नहीं सकते। जो लोग बाहर से आए हुए थे, वापस जाना चाहते, नहीं जा सकते। उन्हें कहा जाता है कि एक शर्त मान लो, आपके पास जो असला है वो हमें दे दो, हम रास्ते खोल देते हैं। वो कहते हैं हम 3 तरफ से अफगानिस्तान में घिरे हुए हैं, आप सड़कें हमारी पुरअमन नहीं रख सकते, यहां हम कत्ल होते हैं सड़कों के ऊपर। तो जो हम अफगानिस्तान के 3 तरफ से अफगानिस्तान है, वो बॉर्डर दुरुस्त नहीं है, मुश्किलात है वहां पर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। उनको एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे, फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? कहा जाता है जब तक ये नहीं करोगे, हम तुम्हारे रास्ते बंद रखेंगे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरें, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सूबाई हुकूमत? यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान, माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे, कहां है अमन नाफिज करने वाले इदारे, किधर हैं वो? वहां के बेगुनाह अवाम जो लड़ने वाले हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, उनको कोई गिरफ्तार, बताए कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? किसी को कोई नहीं पूछता। वो तो क्या कहते हैं कि शायद एसेट्स बन चुके हों। कानवाई पर हमला होता है, कितने बंदे गिरफ्तार होते हैं? कोई नहीं। जवाबी हमला होता है, कौन गिरफ्तार करता है? कोई नहीं। देखें, कातिलों को गिरफ्तार करो। कोरम एजेंसी के बेगुनाह लोग, बेगुनाह अवाम, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग, वो जंग नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं लड़ाई चाहते। उन पर जंग ठोसी जाती है, जंग मुसल्लत की जाती है उन पर। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला साहब भी जवाब दें, सूबाई हुकूमत को भी, अगर यहां मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब दें दरों में। हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरिया वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसानी कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है जी सर,
कि सेनेट की कमेटी बने, वहां जाए, वहां के लोगों से मिले। इससे पहले मैं खुद गया, मेरे साथ शहरयार अफरीदी थे, मेरे साथ नसीम अली शाह बन्नू के MNA थे, यूसुफ खान जो MNA थे हंगू के वो साथ थे, सबजादा हामिद रजा साथ थे। हम सब इलाकों में गए, उनसे मिले, दोनों तरफों से मिले। लोग रोते थे कि हम नहीं मरना चाहते, बच्चे नहीं कत्ल करवाना चाहते, हमें अमन दो, अमन। हमें कहा जाता था कि अहले सुन्नत इलाकों में ना जाओ, मारे जाओगे। हम गए, उन्होंने हमें इसलिए लगाया, ऐसे लगता था हम अपने घर में आए हैं। वल्लाह बा खुदा, वहां शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है जी सर, कोई लड़ाई नहीं है वहां पर, कोई फिरका वाराना मसला नहीं है। कहते हैं जहां वसाइल हो वहां मसाइल है, खुदा के लिए रोके इसको। छोटे छोटे बच्चे जो नमूनिया से मर गए हैं, दवाइयां नहीं है, मुश्किलात है, कहा जाता है वहां दवाइयों का मसला ही हल है। कहां हल है? हेलीकॉप्टर पे क्या जा रहा है? क्या एक हेलीकॉप्टर पे जो दवाइयां जो जाए, वहां की जितनी बड़ी आबादी है काफी है? काफी है? नहीं है ये। वहां पर माल्टे जा रहे हैं खाने पीने के लिए, लोगों के लिए, बाद लोगों के लिए जी सर, लेकिन वहां पर गंदम नहीं जा रही, वहां पर आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल कुछ भी नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि सेनेट स्टैंड ले इसके ऊपर, वजीर दाखिला को बुलाए, वहां का IG है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, वजीर आला, जो भी उनको यहां बुलाएं, अगर बुला सकते हैं, मुझे कवानीन का नहीं पता, और उनसे पूछा जाए ये बेतवज्जी क्यों, ये अदम तवज्जी क्यों, ये गफलत क्यों, किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? मेरा दिल खून रोता है। जी सर, लिहाजा हम इस वक्त आजादार हैं, दर्द और रंज की कैफियत में हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक सब फातिहा पढ़े, फिर मैं दो बातें करना चाहता हूं। शहीदों के लिए, बेगुनाह शहीद जो मारे गए कुरम में, उनके लिए फातिहा पढ़े। इस वतन के अंदर जो भी बेगुनाह मारा गया उसके लिए फातिहा पढ़े, कोई भी बेगुनाह मारा गया है। जी बिल्कुल, चलिए मेरी तकरीर के बाद पढ़ लेना, कर ले सर, बाद में पढ़ लेना। लिहाजा हम मुजम्मत करते हैं हर उसकी जिसने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी। हमारा इमरान खान साहब से भी तकाजा है, उनके दोस्तों के जरिए, कि उन्हें बतलाएं क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, किस तरह से हुकूमत की जा रही है कुरम एजेंसी के अंदर, कुरम जिले के अंदर। जी सर, हमें सजा दे रहे हैं इस बात की कि हमें कहा गया कि आईनी तरमीम के लिए वोट दो, मसले हल हो जाएंगे। नहीं दी हमने, नहीं देंगे, लेकिन यह हमारा जमहूरी आईनी हक है, इसकी सजा में ना दी जाए। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि वहां के लिए फौरी तौर पर रास्ता खुलना चाहिए, बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी उज़्र के। जुर्म है ये रास्ते बंद करना, बेहुदा किस्म के उज़्र तलाश करके, ये जुर्म है उनका मूव करना, फ्रीली रास्ते खुले रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये सड़कें किसकी हैं? बस सर, लिहाजा फौरी तौर पर ये रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के दुख दर्द कम होने चाहिए, और जिनके बच्चे मारे गए हैं उनसे अफसोस करना चाहिए, जिनके बच्चे मरे हैं, बीमारी में मरे हैं अभी दवाइयां ना होने की वजह से, या इन बेहुदा जंगों में बेगुनाह जो मारे गए हैं। मैं कातिलों की बात नहीं करता, जी सर, जो बेगुनाह मारे गए हैं, सारे बेगुनाह हमारे बच्चे थे, उनके लिए भी बात होनी चाहिए। और बकायदा यहां से कहा जाए कि जनाबे वाला इस रास्ते को खोलो, बंद ना करो। 65 दिन से ऊपर हो गया, दरवाजे रास्ते बंद हैं, सर्दियां हैं, मुश्किलात हैं। जी सर, लिहाजा मेरी तमाम के तमाम सेनेटर से गुजारिश ये है कि इस पे आवाज उठाएं, बोलें, ये रास्ते खुलवा दें। खुदा के लिए एक दिन और रास्ते बंद रहेंगे और नुकसान होगा, और हम कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे इस जुल्म के खिलाफ और इस बर्बरियत के खिलाफ और इस बेहिस्सी के खिलाफ जो है इस वक्त। शुक्रिया आपका। आप दुआ कर लें उनके लिए। साहब आप दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिरहम्हुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।